आज तीसरा दिन है। तो चलिए आज का जो टॉपिक है अवधि का विकास। आरंभ से लेकर 1400 ईस्वी तक विकास का जो प्रथम चरण रहा। आरंभ से लेकर 1400 ईस्वी तक विकास का प्रथम चरण रहा। 1400 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक विकास का दूसरा चरण रहा। दूसरा चरण बहुत इंपॉर्टेंट है। 1700 ईस्वी से लेकर आज तक विकास का तीसरा चरण रहा, जिसे आधुनिक काल कहते हैं। आगे देख लेते हैं दूसरा चरण जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सूफी काव्यधारा। दूसरा है प्रेम आश्रयी काव्यधारा। सूफी काव्यधारा में अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है। राम काव्यधारा का भी विकास हुआ इसमें। मुल्ला दाऊद ने लिखा है कि चंदायन 1379 ईस्वी सूफी प्रेम आख्यानों में सबसे पहली रचना है। मुल्ला दाऊद ने लिखा है कि अवधि का जब विकास हो रहा था, चाहे हो चुका था, तो चंदायन लिखा गया 1379 की बात है। सूफी प्रेम आख्यानों में सबसे पहली रचना है जो कि मुल्ला दाऊद ने लिखा। अवधि भाषा का आरंभिक रूप देखिए कि कबीर आदि संतों की सदुक्री भाषा में मिलता है। वाराणसी के आसपास जीवन यापन करते थे जो तुलसी ने अवधि भाषा को प्रौढ़ता प्रदान की। प्रांजल और परिमार्जित था, जो कि प्रांजल और परिमार्जित था। रामचरितमानस इसका उत्कृष्ट निदर्शन है। रामचरितमानस में अवधि भाषा का ही प्रयोग है। सूफियों को अवधि की ठेठ अवधि अर्थात व्यवहार की आदि कहा गया है। अवधि भाषा की विशेषता देख लेते हैं। ये प्रांजल और परिमार्जित था, संस्कृत निष्ठ थी, प्रबंध रचना की बहुलता थी इसमें। पद्मावत, मृगावती, ज्ञानदीप, इंद्रावती श्रेष्ठ प्रबंध काव्य हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तुलसी के बाद अवधि में रचना होने के बावजूद आधुनिक युग के द्वारका प्रसाद मिश्र रचित कृष्णायन के अलावा कोई महत्वपूर्ण रचना नहीं बन सकी। तुलसी के बाद अवधि में जो रचना हो चुकी थी उसका आधुनिक युग में द्वारका प्रसाद मिश्र ने लिखा एक कृष्णायन लिखा था। उसके बाद इतनी बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं लिखा जा सका अवधि में। जायसी तुलसी के काल में लुप्त सी हो गई। जायसी जब आए तो तुलसी के काल में लुप्त सी हो गई। अब काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा का उदय और विकास देखते हैं। अब तक तो अवधि था। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार इनका डेफिनेशन अगर आएगा तो आप पहला 2-3 अक्षर याद कर लीजिए और लास्ट का 2-3 अक्षर याद कर लीजिए ताकि आपको पता चल जाए। तो देख लेते हैं एक बार। अवधि और ब्रज भाषा के दो मुख्य साहित्यिक रूपों का विकास 16वीं सदी में ही प्रारंभ हो गया था। इन दोनों में ब्रज भाषा तो समस्त हिंदी प्रदेश की साहित्यिक भाषा हो गई, किंतु अवधि में लिखे गए रामचरितमानस का हिंदी जनता में सबसे अधिक प्रचार होने पर भी साहित्य के क्षेत्र में अवधि भाषा का प्रचार नहीं हो सका क्योंकि अवधि सिर्फ सीमित रह गई। वो जनता उस भाषा को ज़्यादा पसंद ना कर सकी। आगे देखते हैं। कृष्ण भक्ति की प्रधानता के बाद ब्रज भाषा साहित्य में प्रतिष्ठित हुई। श्रृंगार की अधिकता रचना होना ही इसकी लोकप्रियता थी। श्रृंगार की अधिकता थी इस रचना में, तो इसलिए लोकप्रिय हो गई क्योंकि ब्रज भाषा साहित्य में प्रतिष्ठित हुई। सूरदास ने 16वीं सदी के आरंभ में इस भाषा में साहित्यिक ग्रंथ लिखा। सूरदास के अलावा नंददास, कुंभन दास, हित हरिवंश, तुलसी की कुछ रचनाएं, परमानंद हरि राय व्यास ब्रज भाषा में उन्नति प्रदान की। अवधि जा चुका था, ब्रज भाषा आ चुकी थी, तो अब इसमें कृष्ण की भक्ति बहुत ही ज़्यादा आई थी। ब्रज भाषा में इतने अच्छे लिखे गए हैं कृष्ण का जो पद है कि ऐसा लगता है कि स्वयं भगवान ने ही आकर लिखा है। रसखान आदि मुसलमान कवियों ने भी ब्रज भाषा में साहित्यिक सृजन कर अपने सरस उदागर को वाणी प्रदान की। बंगाल में ब्रज बोली इसी का रूप है, मतलब ब्रज को ब्रज बोली वहाँ कहा जाता है। भ्रमर गीत सूर सागर का महत्वपूर्ण अंश है। नंददास ने भंवर गीत नामक काव्य ग्रंथ भी ब्रज भाषा में ही लिखा। नंददास की प्रसिद्ध रचना रास पंचाध्यायी है जो रोला छंद में है। नंददास की जो प्रसिद्ध रचना है रास पंचाध्यायी जो रोला छंद में है। नंददास की भाषा में अनुप्रासंगिकता, काव्यात्मकता, चित्रोपमता एवं लाक्षणिकता भी दिखाई देती है। ये क्वेश्चन आ चुका है। नंददास की भाषा में क्या दिखता है,
तो अनुप्रासंगिकता, काव्यात्मकता और चित्रोपमकता एवं लक्षणिकता भी दिखाई देती है। आगे रचना और कवियों के नाम देख लेते हैं। जुगलमान चरित्र कृष्णदास दास ने लिखा। परमानंद सागर परमानंद दास ने लिखा। द्वादश्यस भक्ति प्रताप हितजू को मंगल चतुर्भुज दास ने लिखा था। ठीक है, आगे रसकान की रचना देखते हैं। रसकान की रचना सुजान रसकान और प्रेम वाटिका ब्रज भाषा में ही उपलब्ध है। देखिए क्या क्या है, सुजान रसकान और प्रेम वाटिका ब्रज भाषा में उपलब्ध है। हित 84 की रचना हित हरिवंश राधा वल्लभ संप्रदाय के समर्थक हैं। हित 84 की रचना हित हरिवंश है जो राधा वल्लभ संप्रदाय के समर्थक हैं। मीराबाई ब्रज भाषा की एकमात्र कवियत्री थी जिनका माधुर्य भाव था उसमें। युगल शतक श्री भट्ट ने की। भारतेंदु हरिश्चंद्र रत्नाकर आधुनिक काल कवि थे ब्रजभाषी के। देखो, मीराबाई एक तो एकमात्र कवियत्री थी महिलाओं में माधुर्य भाव से लिखने वाली ब्रजभाषा में। युगल शतक श्री भट्ट ने की। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो आधुनिक युग में भी ब्रजभाषा का प्रयोग किया था। उद्धव शतक रत्नाकर ब्रजभाषा का उत्तम ग्रंथ है ये। राय कृष्ण दास द्वारा रचित है ब्रज रस 1936 ईस्वी में लिखा गया है। राय कृष्ण दास द्वारा ब्रज रस। जगदम्बा प्रसाद द्वारा रचित कवित्त सवैया, ये ब्रज भाषा में लिखे गए ग्रंथ हैं। आगे देखते हैं दुलारे लाल भार्गव द्वारा रचित दुलारे दोहावली। देखिए, कोई ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है, दुलारे से दुलारे दोहावली याद कर लीजिएगा। वियोगी हरि वीर सतसई राष्ट्रीय भावना का श्रेष्ठ कृति है ये। वियोगी हरि ने ब्रज भाषा में वीर सतसई लिखा है जो कि राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत है। बालकृष्ण शर्मा नवीन जिनको संज्ञा दिया गया है द्वारा उर्मिला महाकाव्य के 5वें सर्ग में ब्रजभाषा लक्षित होता है। उन्होंने जो उर्मिला महाकाव्य लिखा है 5वें सर्ग में आएंगे तो आपको ब्रजभाषा दिखेगा। वे स्वप्नील रतिया मधुर वो बतिया चुपचाप है बिलीन ही में पानी आज बिछो बिलाप साजन सस्मृति नेह की खटक खटक रह जाए अटक अटक आंसू झरे भरे हृदय निरूपाए। ये आपका बालकृष्ण शर्मा नवीन जी द्वारा लिखित है 5वें सर्ग का जो ब्रजभाषा लक्षित होता है। अब आगे कृत्य देख लेते हैं और रचनाकार देख लेते हैं। अनूप शर्मा ने लिखा है, सॉरी उल्टा हेडिंग उल्टी हो गई, रचनाकार इधर होना चाहिए, कृत्य इधर होना चाहिए, ध्यान दे लीजिए। फेरी मिलवे 1938 में लिखा है। कुरुक्षेत्र में राधा कृष्ण के पुनर्मिलन का वर्णन किया गया है। फेरी मिलवे 1938 में अनूप शर्मा ने लिखा है। श्रीमद् भागवत पुराण के संबंध प्रसंग पर आधारित है। कथानक 75 प्रसंगों में विभाजित है। गद्य एवं पद ब्रजभाषा को अपनाया गया है। काव्य भाषा के रूप में ब्रजभाषा का विशुद्ध प्रयोग है। 16वीं शताब्दी की बात है। अनूप शर्मा ने लिखा है फेरी मिलवे, जिसमें श्रीमद् भागवत पुराण के संबंध प्रसंग पर आधारित है। कथानक 75 प्रसंगों में है। आगे देख लेते हैं। सूरदास जी ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। तुलसीदास जी अवधि भाषा के हैं। गीतावली विनय पत्रिका कवितावली में ब्रज भाषा का प्रयोग, गीतावली विनय पत्रिका कवितावली में ब्रज भाषा का प्रयोग जो तुलसीदास ने लिखा है। सुदामा चरित्र नरोत्तम दास ने लिखा है। भक्तमाल नाभा दास ने ब्रज भाषा का बहुत प्रयोग हुआ। चूंकि आप ब्रज भाषा के बारे में पढ़ रहे हैं तो जिसने जिसने लिखा है उसके नाम बीच बीच में आए जा रहे हैं। रामचंद्रिका रसिक प्रिया कवि प्रिया केशवदास ब्रज भाषा में ही है। इन्हें तो काव्य का प्रेत कहा जाता है क्योंकि इनकी भाषा ही बहुत कठिन थी। आगे देख लेते हैं। रीतिकालीन कवियों में किसने ब्रजभाषा का प्रयोग किया? तो देखो, देव, मतीराम, सेनापति, भूषण, पद्माकर, घनानंद, बिहारी, रसखान, सैकड़ों कवियों ने ब्रजभाषा में ही रचना की है। सिखों के 10वें गुरु ने भी ब्रजभाषा में अपनी रचना लिखी है। ब्रजभाषा में लगभग 600 साल तक हिंदी काव्य पर शासन किया। ठीक है, तो इतना था ब्रजभाषा का विकास। अब आगे नेक्स्ट चैप्टर में आधुनिक साहित्यिक हिंदी के रूप में खड़ी बोली का उदय एवं विकास देखेंगे। धन्यवाद।